क्लास पिछले के वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अकाउंट क्या है, कितने टाइप के अकाउंट्स हैं। आज हम करेंगे कि अकाउंट्स के रूल कौन कौन से हैं, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका पर्सनल अकाउंट, क्योंकि हमने पिछले की वीडियोस में जो है वो सबसे पहले किसको डिस्कस किया था, पर्सनल अकाउंट को डिस्कस किया था। तो पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई करवा देती हूँ। पर्सनल अकाउंट जो रिप्रेजेंट करते हैं एज अ पर्सन के अकाउंट को, वो कौन से अकाउंट होते हैं आपके पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, कि जो रिसीव कर रहे हैं उसको डेबिट करना है, जिसके थ्रू वो रिसीव कर रहे हैं उसको क्रेडिट करना है। सेकंड है आपका रूल ऑफ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट होता है आपका जो रिप्रेजेंट करता है कंपनी की एसेट्स को, ठीक है। तो वो कौन से अकाउंट्स होते हैं आपके रियल अकाउंट, जैसे कैश हो गया, ठीक है, गुड्स हो गया, वो क्या है आपके एसेट्स, ठीक है। तो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रियल अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रियल अकाउंट का फॉर्मूला है जब आप अकाउंटिंग करते हो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जैसे आपका है व्हाट कम्स इन कि आपके पास क्या आ रहा है, और व्हाट गोज आउट कि आपके यहाँ से क्या जा रहा है। कि अगर किसी आइटम को आप परचेज करते हो तो व्हाट कम्स इन आपके पास गुड्स आ रही है, और गोज आउट जब आप गुड्स को परचेज करोगे तो आपके यहाँ से क्या जाएगा, कैश जाएगा। मतलब मॉनेटरी वैल्यू को हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग के पर्पज से उसको मेजर करते हैं, ठीक है। सेकेंड है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट होता है जो रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंस और इनकम को, वो क्या होते हैं आपके नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, कि जब आप एक्सपेंस करोगे तो क्या होगा, लॉस होगा, तो उसको आपने क्या करना है, डेबिट करना है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो जब आपको इनकम होगी, कोई अर्निंग होगी, तो आपने उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। अगर देखा जाए तो पर्सनल और रियल अकाउंट जो है वो सेम है, क्योंकि जब आप रिसीव करोगे पर्सनल अकाउंट के केस में, जब आप रिसीव करोगे तो क्या करोगे, डेबिट करोगे, और जब आप रियल अकाउंट में रिसीव करोगे व्हाट कम्स इन, तभी आप उसको डेबिट करोगे। अगर देखा जाए तो दोनों के रूल जो है वो एक ही तरह से हैं, ठीक है। तो आप जो है किस तरह से एंट्री को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये आपकी गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है। तो अगर आपने किस तरह से अकाउंट को जो है, जैसे पर्सनल अकाउंट है आपका, तो मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शंस ली है और मैंने बिग रूल इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट के एग्जांपल ये है, सबसे पहले मैंने कि कंपनी क्या कर रही है, कैश डिपॉजिट इनटू एसबीआई बैंक ₹15,000 ऑन डेटेड 1 मई 2021। अब यहाँ से जो है आपको आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये क्या है, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस है, जिसमें कंपनी क्या कर रही है, अपने कैश को डिपॉजिट करवा रही है बैंक में, ठीक है। तो बैंक में एज अ पर्सन के अकाउंट है, तो कौन सा अकाउंट है ये, पर्सनल अकाउंट। तो रूल कौन सा लगेगा आपका, पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, ठीक है। तो रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेबिट लिख लेते हैं और यहाँ पे क्रेडिट लिख लेते हैं, ठीक है। जनरलाइज करना है, कौन सी फॉर्म में करना है, डेबिट एंड क्रेडिट में। तो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ₹15,000 ऑन डेटेड 1 मई 2021। तो यहाँ पे इकोनॉमी की एक्टिविटीज आपको क्लियर है, कौन सी डेट को कंपनी क्या कर रही है, अपने कैश को बैंक में डिपॉजिट करवा रही है, ठीक है। तो डेबिट द रिसीवर, जब आप कैश को बैंक में जमा करवाओगे तो रिसीव कौन करेगा, बैंक। तो आप क्या करोगे, डेबिट क्या करोगे, एसबीआई बैंक अकाउंट, ठीक है। क्रेडिट और गिवर कौन है, कंपनी, वो क्या दे रही है, कैश दे रही है, किसको दे रही है, बैंक को दे रही है। तो ये नेगेटिव वैल्यू में चला जाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू में चला जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, डेबिट द रिसीवर, बैंक क्या कर रहा है, कैश को रिसीव कर रहा है, और आप क्या दे रहे हो, कैश। तो गिवर कौन है, हम क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। तो इस तरह से आपने एंट्री को सॉल्व करना है। सेकंड है आपका रूल ऑफ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है। सबसे पहले है आपका परचेज फर्नीचर ऑन कैश ऑफ ₹5,000 ऑन डेटेड 2 मई 2021। तो मैंने कहा कि रियल अकाउंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है एसेट्स को। अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे एसेट्स जो है वो क्लियरली दिख रही है, ठीक है। जैसे फर्नीचर है वो कंपनी की एसेट्स है, कैश है वो भी क्या है, एसेट्स है। एसेट्स जो है आने वाली टर्म में हम डिस्कस करेंगे कि एसेट्स क्या होती है, कितने टाइप की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कंपनी परचेज कर रही है फर्नीचर को,
तो रियल अकाउंट का फॉर्मूला होता है डेबिट व्हाट कम्स इन। जब आप कोई आइटम कोई गुड्स परचेज करोगे तो क्या होगा, आप क्या करोगे, व्हाट कम्स इन, आप क्या ले रहे हो इस टाइम, गुड्स को परचेज कर रहे हो। तो यहाँ पे आपने इसको एंट्री को सॉल्व करना है डेबिट एंड क्रेडिट की फॉर्म में। तो परचेज फर्नीचर तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, या आप परचेज फर्नीचर अकाउंट भी कर सकते हैं, या आप परचेज अकाउंट भी कर सकते हैं, या फर्नीचर अकाउंट भी कर सकते हैं, जैसे आपको सुटेबल है। ठीक है, तो आप परचेज करें फर्नीचर, व्हाट कम्स इन, मेरे पास क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है, कैश के थ्रू आ रहा है। तो व्हाट गोज आउट, आपके यहां से क्या जा रहा है, कैश, तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। कितने के अमाउंट से कर दिया मैंने, 5000 मैंने डेबिट कर दिया और 5000 मैंने क्रेडिट कर दिया। सेम एज सिचुएशन में भी आप ऐसे करोगे, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस होते हैं आपके। तो कैश डिपॉजिट हो रहा है 15000, तो डेबिट अमाउंट को भी मैं 15000 से कर दूंगी और क्रेडिट अमाउंट को भी मैं 15000 से कर दूंगी। ठीक है, इस तरह से आप उसको सॉल्व करेंगे एंट्रीज को। सेकेंड है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंस और इनकम को, ऐसे मैंने कहा था। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, तो कंपनी ऑफिस रेंट पेड, तो कंपनी क्या कर रही है, ऑफिस का रेंट पे कर रही है। ठीक है, किसके थ्रू, चेक के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे कितने का कर रही है, 6000 का कर रही है ऑन डेटेड 1 जून 2021। तो एंट्री किस तरह से सॉल्व करनी है आपने, तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंस क्या हो रहा है हमारा, ऑफिस रेंट एक्सपेंस, तो हम क्या करेंगे नॉमिनल अकाउंट के केस में, हम क्या करेंगे, एक्सपेंस को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो हम करेंगे डेबिट ऑफिस रेंट एक्सपेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। बैलेंस को मैंने शो करना है, कितने का कर रही हूँ मैं, 6000 का कर रही हूँ, तो यहाँ पे बैलेंस शो कर दूंगी। एंड क्रेडिट, क्रेडिट मैं क्या करूंगी, किसके थ्रू पेमेंट हो रही है, चेक के थ्रू। तो आपने यहाँ पे क्या लेना है, बैंक लेना है, जिस भी बैंक का वो चेक है। तो मैंने इसको क्रेडिट में बैलेंस को शो करना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप जो है नॉमिनल अकाउंट की एंट्री को सॉल्व करेंगे विद नॉमिनल अकाउंट के रूल के साथ। तो ये था हमारा कि गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या है, कौन कौन से अकाउंट्स के रूल हैं जिनके थ्रू आप अकाउंटिंग करते हो, मतलब एंट्रीज को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सॉल्व करते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे मैनुअली अकाउंटिंग साइकिल और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग साइकिल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, एक साथ उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारी वेबसाइट के साथ www.saipacademy.org एंड यूट्यूब चैनल साइप अकेडमी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।